Namaste children. Today we are going to see the lesson Chalak Kavva. It is a 12th lesson of our reader book. See, already you have known about this story well because I have studied from LKG itself. Is it not? It's a known story only. But in Hindi you may haven't listened. So let us start the lesson. Okay. So before getting into the lesson, we want to know the meaning of Chalak. What is Chalak? Chalak means clever. Clever, what is clever? Which means showing our skills or intelligence. Okay? Through the work, if we are showing our skillness or our intelligence, the other people will say it is a smart work. Is it not? So that is our meaning, clever. Okay. So in this story we are going to see about a clever crow. What is going to do? Okay. Let's see. गर्मी का मौसम था. एक दिन एक कौवा बड़ा प्यासा था. वह पानी की तलाश में चालाक कौवा. गर्मी का मौसम था. एक दिन एक कौवा बड़ा प्यासा था. वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगे. उसे कहीं पानी न दिखाई दिया. अंत में उसे एक बगीचे में पानी का एक घड़ा दिखाई पड़ा. वह जल्दी से उड़कर यह देखने वहां पहुंचा कि घड़ा में पानी है या नहीं. अगेन आई एम रीडिंग. गर्मी का मौसम था. यह एक गर्मी का मौसम. ओके. ड्यूरिंग द समर सीजन एक दिन एक कौवा बड़ा प्यासा था. वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. ओके. इसलिए वह पानी की तलाश में पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा. It was searching of the water. It was flying here and there. So उसे कहीं पानी ना दिखाई दिया. But it couldn't find water anywhere. अंत में उसे एक बगीचे में पानी का एक घड़ा दिखाई पड़ा. In the end, it saw a pot of water. Okay. अंत में उसे एक बगीचे में. What is बगीचे? What is बगीचा? Garden. Okay. एक बगीचे में पानी का एक घड़ा दिखाई पड़ा. It saw a pot. Where? In a garden. Okay. वह जल्दी से उड़कर यह देखने वहां पहुंचा. So on seeing the pot, it flew. Okay. It flew quickly to see whether there is a water in the pot or not. उस घड़े में क्या पानी है या नहीं इसे देखने के लिए जल्दी से उधर पहुंचा. Okay, understand all of you first para. Again I'm reading. गर्मी का मौसम था. एक दिन एक कौवा बड़ा प्यासा था. वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा. उसे कहीं पानी न दिखाई दिया. अंत में उसे एक बगीचे में पानी का एक घड़ा दिखाई पड़ा. वह जल्दी से उड़कर यह देखने वहां पहुंचा कि घड़ा में पानी है या नहीं. नेक्स्ट कम टू सेकेंड पैरा. उसने घड़े में झांक कर देखा. उसकी तली में थोड़ा सा पानी था. उसने भरसक कोशिश की कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच जाए, लेकिन असफल हुई. इसके बाद उसने घड़े को लुढ़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि कौवा उसे लड़का ना सका. Once again I'm telling, I'm reading. उसने घड़े में झांक कर देखा. व्हाट इज झांक कर?
Junker means peeping. Okay, it was peeping into the pot. It was peeping into the pot whether it is a water. But the water is उसकी ताली. Okay, उसकी ताली में था. But the water is up to the bottom level. Okay, it was very less water in the bottom. थोड़ा सा पानी था. उसने बरसक कोशिश की. To reach the water level, it tried its best. Okay, उसने बरसक कोशिश की. It put all its efforts to reach the water level. But उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच जाए. आना आदुड़े चोंच its beak is not reach that level. लेकिन असफल हुई. इसलिए वह असफल हुई. It was unsuccessful. इसके बाद उसने गड़े को लुढ़वाने की बड़ी कोशिश की. So it couldn't reach the water level. So it tried to लुढ़वाने की गड़े को लुढ़वाने की बड़ी कोशिश की. It tried to roll up the pot. It tried to roll the pot. But even though it was trying, it couldn't. Okay, because इतना भारी था कि कौवा उसे लड़का ना सका. Because of the heaviness. Okay, it was a heavy part. Okay, so it couldn't roll. It couldn't roll it over. Understand all of you? Second para. Again I am reading. उसने गड़े में झांककर देखा. उसकी तली में थोड़ा सा पानी था. उसने बरसक कोशिश की उसकी चोंच पानी तक पहुंच जाए, लेकिन असफल हुई. उसके बाद उसने गड़े को लुढ़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि कौवा उसे लुढ़का न सका. All understand the second para? Now the third para. उसने अब दूसरी तरकीब सोची. कुछ दूरी पर उसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े देखे. उसके समझ में एक तरकीब आ गई. उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़े चोंच में दबाकर गड़ा में डालना शुरू कर दिया. ऐसे करने पर पानी की सतह ऊपर उठने लगा. अंत में पानी गड़े के मुख तक आ गया. इस प्रकार कौवा अपनी प्यास बुझाने में सफल हुआ. Once again I am reading the third paragraph. उसने अपनी दूसरी तरकीब सोची. कुछ दूरी पर उसे पत्थर की छोटे छोटे टुकड़े देखे. उसकी समझ में एक तरकीब आ गई. उसने एक एक करके पत्थर के टुकड़े चोंच में दबाकर गड़े में डालने शुरू कर दिया. ऐसे करने पर पानी की सतह ऊपर उठने लगा. अंत में पानी गड़े के मुख में आ गया. इस प्रकार कौवा अपनी प्यास बुझाने में सफल हुआ. Understand all of you? See, listen the meaning. उसने अब दूसरी तरकीब सोची. What is तरकीब? तरकीब means plan. So it went to the next thought. Okay, it went to the next plan. The first plan was it make the pot roll it over. In that try also it got failed. Is it not? So it didn't get fed up. So it went to the next plan. Okay, दूसरी तरकीब सोची. कुछ दूरी पर उसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े देखे. Little distance. Okay, little distance. कुछ दूरी पर. In a little distance, it saw some small stones. छोटे छोटे टुकड़े देखे. It saw some small stones. Pieces of small stones. So उसकी समझ में एक तरकीब आ गई. So it thought of a
new plan. It thought of a new plan. So it is what was the plan? उन सब टुकड़ों को एक एक करके पत्थर के टुकड़े, ओके, एक एक करके पत्थर के टुकड़े चोंच में दबाकर गड्ढे में डालने शुरू कर दिया. It started to pick the stones one by one in its beak and put it into the pot. Okay, दबाकर गड्ढे में डालने शुरू कर दिया. ऐसे करने पर by doing so पानी की सतह ऊपर उठने लगा. அது என்ன பண்ணிடுச்சான்? The level of the water, on doing so the level of the water came up. In which level? पानी गड्ढे के मुख तक आ गया. Up to the level of the pot's mouth. ओके, இந்த பானையினுடைய வாய் वரைக்கும் வந்துருச்சு. इस प्रकार कौवा अपनी प्यास बुझाने में सफल हुआ. By the way, it quenched its thirst and flew away. Okay, it was got success. It got success in its work, in its effort. So the moral of the story is Jahang Chak Vahang Rakh. What is Jahang Chak Vahang Rakh? That means where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. எங்க விருப்பம் அப்படின்றது இருக்கிறதோ அங்கே வழி என்பது பிறக்கும். Next, another one moral is आवश्यकता आविष्कार की जननी है. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. That means necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. If we need any necessary things, automatically we will take effort. We will put our effort to get those things. Is it not? அதுதான் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்பின் முதல் ஆதாரம். புரியுறதா? So necessity is the mother of the invention, and where there is a will, there is a way. These two proverbs is the moral of the story. I hope you all understand. Thank you, children.